हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्स बुक, पर उसमें दो कॉलम एडिशनल। नंबर 1 फ्रेट एक्सपेंस, नंबर 2 पैकिंग चार्जेस। सम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं सेल्स बुक में हम कैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 1 क्रेडिट सेल्स होना चाहिए, यानी उधार पे। नंबर 2 ऐसे गुड्स होने चाहिए जिसमें फर्म डील करता है। नंबर 3 कैश सेल्स नहीं होना चाहिए। नंबर 4 सेल ऑफ एसेट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हम रिकॉर्ड करेंगे कोई और सब्सिडरी बुक में जिसका नाम है जर्नल प्रॉपर। ये 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम अभी सम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, सोल्ड टू मेजर्स गायत्री टी आसाम, इनवॉइस नंबर 2005। क्या बेचा है? 3 चेस्ट ऑफ टी। हर एक चेस्ट का दाम है 5000 पर केजी, तो 5000 इंटू 3 यानी 15000। उसमें से 5% ट्रेड डिस्काउंट लेस करो, दैट कम्स टू ट्रेड डिस्काउंट 750। तो 15000 माइनस 750 यू गेट 14,250। इसमें कोई फ्रेट एक्सपेंसेस और पैकिंग चार्जेस नहीं है, सो द टोटल विल आल्सो रिमेन द सेम 14,250। नेक्स्ट, सोल्ड टू मेजर्स मोहन एंड सन्स कोलकाता, इनवॉइस नंबर 2006, 20 kg अमूल बटर एट द रेट 250 पर केजी। 250 इंटू 20, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करो 5%। इसमें भी फ्रेट चार्जेस भी नहीं है और पैकिंग एक्सपेंसेस नहीं है। तो ये रहा कस्टमर का नाम, मेजर्स मोहन एंड सन्स कोलकाता। डिटेल्स में पर्टिकुलर्स में लिख दो कौन सी आइटम हमने बेची है। 20 kg अमूल बटर 250 पर केजी। ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है 5000 माइनस 5% करना है 5000 का, यू गेट 250। सो द फाइनल आंसर इज 4750। टोटल भी सेम रहेगा क्योंकि फ्रेट चार्जेस भी नहीं है और पैकिंग चार्जेस भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोल्ड टू मेजर्स गैरी सन्स दिल्ली वाइड, इनवॉइस नंबर 2007, 20 kg आसाम टी 600, ट्रेड डिस्काउंट है। इसमें फ्रेट भी है 1000, पैकिंग चार्जेस भी है 600, यानी टोटल 1600 के एडिशनल एक्सपेंसेस हमें डालने पड़ेंगे। और लिखा भी है टू शो सेपरेटली, ओके, इनवॉइस में। तो पहले 600 इंटू 20 करेंगे और ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे। तो सबसे पहले डेट लिखेंगे हम 5th। मेजर्स गैरी सन्स, ये कस्टमर का नाम है, कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में। क्या बेचा हमने? 20 kg आसाम टी, हर केजी का 600 यानी 12000। इनवॉइस नंबर है 2007। ट्रेड डिस्काउंट लेस करो 12000 का 5%, यू गेट 600। तो ये था 11400 सेल्स वैल्यू में, यही लिख देते हैं। सेल्स वैल्यू मतलब गुड्स हमने कितने बेचे हैं, दैट इज़ 11400। दो चीज़ें ऐड करनी है, एक फ्रेट चार्जेस, दूसरा पैकिंग। तो फ्रेट के कॉलम में 1000, पैकिंग चार्जेस के कॉलम में 600। 11400 प्लस 1600 यू गेट 13000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करेंगे अभी हम। ये तो हो गया। सब में ध्यान रखना, डेट लिखनी है और इनवॉइस नंबर भी लिखना बहुत ज़रूरी है जिसमें मेंशन हो। नेक्स्ट, सोल्ड 10 kg अमूल बटर टू गांगुली ब्रदर्स फॉर कैश। जब भी कैश वर्ड आ जाए, सेल्स बुक हो या परचेज बुक हो, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि कैश से रिलेटेड हम लिखते हैं कैश बुक में। तो हम नोट लिखेंगे, ट्रांजैक्शन डेटेड 6 मार्च विल नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज इट्स कैश सेल्स। ये नोट आप अपने ओन वर्ड्स में भी आराम से लिख सकते हो।
नेक्स्ट सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, वो फर्नीचर तो एक एसेट होता है, अगेन ये रिकॉर्ड नहीं होगा, वापस नोट लिखते हैं। ट्रांजैक्शन डेटेड 7th March विल नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज इट्स अ एसेट सेल, ठीक है, एसेट का सेल है। तो होप आपको ये सम समझ में आ गया होगा। अभी आपको एक जर्नल एंट्री भी बता देता हूँ इसी सम से रिलेटेड, अगर एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है, या तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा जर्नल एंट्री का। चलो, तो ये तीनों तीन क्या थे, हमारे कस्टमर्स थे, हमको फ्यूचर में पैसे देंगे, यानी डेटर को करना पड़ता है हमेशा डेबिट। गायत्री टी, मोहन एंड सन्स, गैरी सन्स, ठीक है, इसके रिस्पेक्टिव अमाउंट्स लिखने हैं हमें। तो अमाउंट्स आपको दिखा देता हूँ। इसको देने हैं 14,250, इसको देने हैं 4,750 और इसको देने हैं 13,000। तो यही हमने लिखा है 14,250, 4,750 और 13,000। सेल्स में हम कितना लिखेंगे, फ्रेट और पैकिंग चार्जेस के अलावा 14,250 यहाँ पे तो था ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं था, तो ये 4,750, पर यहाँ पे था तो हम 13,000 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 11,400। तो इसको अलग करना पड़ेगा, 1,000 को तो 1,000, फ्रेट एक्सपेंस पैकिंग चार्जेस 600 तो 1,600, ठीक है, अलग से लिखा है, और सेल्स वैल्यू में लिखा है 30,400। तो होप आपको ये पूरा फुल फ्लेज सम समझ में आ गया। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सेल्स बुक सीखा है, वापस रिवाइज करवा देता हूँ। सेल्स बुक मतलब वो बुक जिसमें क्रेडिट सेल्स होता है रिकॉर्ड। नंबर 2, ऐसे गुड्स जो हमारा मेन बिजनेस है या जिसमें हम डील करते हैं। नंबर 3, कैश सेल्स कभी रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि वो तो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। और नंबर 4, जर्नल प्रॉपर में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, एसेट से रिलेटेड या ऐसे ट्रांजैक्शंस जो ना कि सेल्स बुक, कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इनमें रिकॉर्ड नहीं होते, वो सारे जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगे और उसका डिस्कशन हम थोड़े वीडियोस के बाद करेंगे। दूसरा क्या सीखा हमने, दूसरा ये सीखा कि सम को ख़त्म करने के बाद हमें नोट्स बनानी है, और कई बार सेल्स बुक के साथ आपको जर्नल एंट्री इन केस पूछ ले तो जर्नल एंट्री भी आप इस तरह से बना सकते हो। तो होप आज हमने एक सेल्स बुक का फुल फ्लेज सम कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम रिटर्न बुक सीखने वाले हैं, यानी परचेज रिटर्न बुक और उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक। तो आज के लिए बाय।